नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। बिहार में नीतीश कुमार ने भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़कर कुछ ही महीनों पहले आरजेडी का साथ थाम लिया था। मिलकर सरकार बनाई, खुद सीएम बने और तेजस्वी यादव को बना दिया डिप्टी सीएम। लेकिन अभी कुछ ही दिन हुए हैं इस गठबंधन में, लेकिन अब दरार पड़नी शुरू हो गई है। बहुत सारे विधायक नीतीश कुमार की नीतियों से सहमत नहीं है। वहीं दूसरी तरफ जो जनता है, बिहार की जनता के गुस्सों को देखते हुए अब कुछ नेताओं का मानना है कि नीतीश कुमार और जो ये गठबंधन है लालू प्रसाद यादव का, यदि इसी में हम बने रहे तो राजनीति हमारी समाप्त भी हो सकती है। क्योंकि जिस जंगल राज की चर्चा नीतीश कुमार खुलेआम मंचों से करते थे, जिस जंगल राज के विरुद्ध उन्होंने वोट मांगे हैं, अब उन पर जनता यह सवाल उठा रही है कि आप उन्हीं के साथ गठबंधन में क्यों हैं? आरजेडी आज आपको पसंद क्यों आ रही है? शराब कांड हुआ तो इस शराब कांड के बाद जनता का गुस्सा फूटा और लोगों ने यह कहा कि हम तो पहले ही सोच रहे थे कि जो जंगल राज के विरुद्ध हमने भारतीय जनता पार्टी में, आप गठबंधन में थे इसलिए आपको वोट दी थी, नहीं तो जेडीयू अलग से अगर अलग होकर पार्टी चुनाव लड़ती तो उसका असर क्या हो सकता था। इसमें आपको बता दूं, आरजेडी के नेता अब खुलकर बोल रहे हैं। आरजेडी के एक नेता हैं सुधाकर सिंह, उन्होंने, और वो मंत्री भी रहे हैं, अब तो इस्तीफा दे दिया है, उन्होंने खुलकर कहा कि नीतीश कुमार यदि अपने बल पर आज चुनाव लड़ें तो पूरे बिहार में मात्र 5 विधानसभा सीट वो ला सकते हैं। उन्होंने कहा पिछली बार ये जो 45 सीटें लाए थे ना, वो भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की वजह से आई थी। लोगों ने भाजपा को जिताया था, भाजपा को वोट दी थी। इनकी नीतियों से और इनकी आदत से कोई खुश नहीं है। यह कहकर एक वाकई में बिहार के अंदर एक नई चर्चा शुरू हो गई है। ये जो सुधाकर सिंह हैं, इनके बयान को लेकर अब सरकार घिरी हुई है, गठबंधन पर अब आंच आने वाली है, तो इनके ऊपर दबाव बनाया जा रहा है कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। फिर इनके इस्तीफे की बात की जा रही है कि आपने इस्तीफा दिया, तो इस्तीफे पर भी सुधाकर सिंह ने यह कहकर सबको चौंका दिया कि मैंने जो ये इस्तीफा दिया है वो भ्रष्टाचार के इल्जाम के कारण स्वीकृति नहीं है। ये मेरे को केवल लालू प्रसाद जी ने ये कहा था कि आपने जो बयान दिए हैं नीतीश कुमार के विरुद्ध, जो सरकार के विरुद्ध, उनमें केवल संशोधन कर लीजिए। सुधाकर सिंह कहते हैं मुझे यह मंजूर नहीं है। मैं जो बोल रहा हूं वो फैक्ट है कि नीतीश कुमार की नीतियां मुझे पसंद नहीं है। नीतीश कुमार का जो इस समय सरकार में चल रहा है, वो बोलते हैं कि मैं इससे खुश नहीं हूं, भ्रष्टाचार चल रहा है, मैं इस भ्रष्टाचार से परेशान होकर ये मैंने बयान दिया था और इस्तीफा दिया है। अब वो कहते हैं गरीब देश, उनका बयान आपने सुना होगा, पिछले दिनों एक चर्चा आई थी कि बिहार सरकार एक विमान खरीदने जा रही है, अपना एक प्लेन खरीदने जा रहे हैं। इस पर इन्होंने सवाल उठाए थे कि भाई बिहार को गरीब राज्यों में माना जाता है, ऐसे में जहां लोगों के पास रहने के लिए घर नहीं है, 2 समय का भोजन नहीं आप जुटा पा रहे हो, इस गरीब राज्य में आप करोड़ों रुपया खर्च करके विमान ला रहे हो। नीतीश कुमार को चारों तरफ से घेरने में, अब जिस तरह के हमले इनके ऊपर करने में इन्हीं के लोग लग गए हैं। उसमें आरजेडी और जेडीयू में अब गठबंधन में दरार आने लगी है और इसीलिए जेडीयू संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, उनसे बाकायदा पत्रकार ने सवाल किया कि भाई आपके नेता हैं सुधाकर सिंह, वो सरकार पर सवाल उठा रहे हैं जबकि आप तो गठबंधन में हैं। वो खुद कह रहे हैं कि सत्ता में भ्रष्टाचार है, शराब कांड जो हुआ है वो नीतीश कुमार की ढिलाई के कारण हुआ है, पुलिस पर कंट्रोल नहीं है, इस तरह की बातें उठा रहे हैं। तो अब हालांकि आपको बता दूं अभी तक खुलकर कोई बात हुई नहीं है, लेकिन जो ये जेडीयू संसदीय बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं उपेंद्र कुशवाहा, ये कहते हैं साहब लालू प्रसाद तो बीमार हैं, अब सर्वे सर्वा जो है तेजस्वी यादव हैं, अब इनको देखना है कि इन पर क्या एक्शन लिया जाए। कुल मिलाकर के जो अंदर से सूत्र हैं ये बता रहे हैं कि अब मामला इस कदर बिगड़ चुका है कि एक पूर्व मंत्री मुख्यमंत्री पर आज के अगर हमलावर है और वो ये कह रहा है कि मैं इस्तीफा इसलिए दे रहा हूं कि सरकार की नीतियों से खुश नहीं हूं, तो भारतीय जनता पार्टी को बैठे बिठाए एक मुद्दा दिया है और भारतीय जनता पार्टी
वहां वाकई में इस समय स्थिति यह है कि बिहार की जनता प्रतीक्षा में है कब यह सरकार गिरे, भारतीय जनता पार्टी फ्रेश चुनाव में उतरे तो भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का अवसर हम दें, क्योंकि जनता नहीं चाहती जंगल राज, जनता नहीं चाहती फिर से शराब में इस तरह से मौतें हों। विकास के काम रुक गए हैं और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के लिए यह एक अवसर है कि वो ऐसे अवसर को भुनाए। लेकिन यहां आपको यह भी बताऊं कि बिहार में कोई अग्रेसिव नेता बीजेपी के पास दिखाई नहीं देता है। नहीं तो ऐसे मौकों पर जब गठबंधन के ही नेता एक दूसरे पर सवालों के बौछार कर रहे हो, सवाल उठा रहे हो, सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रहे हो, ऐसे में अगर कोई अग्रेसिव नेता होता तो अभी तक तो इस्तीफा की मांग करते हुए विधानसभा पे जोरदार प्रदर्शन हो जाना चाहिए था, लेकिन वैसा जमीन पे दिखाई नहीं दे रहा। चिराग पासवान, उनकी अपनी अलग पार्टी है, लेकिन वो हां बोलते हैं, वो लेकिन एक पढ़े लिखे अंदाज में, जैसा एक पढ़ा लिखा सा व्यक्ति बोलता है वैसा बयान दे देते हैं। तेजस्वी यादव की तरह, लालू की तरह आक्रामक होकर वो कोई रैली प्रदर्शन उस तरह का उतना उनका नहीं है। तो बिहार में एक बीजेपी के पास नेता ऐसा चाहिए, होना चाहिए, जो इस सरकार को इनकी नीतियों के कारण घेरे। उसका एक अभाव सा दिखाई दे रहा है। लेकिन फिलहाल जो अब आरजेडी और जेडीयू दोनों के अंदर दिखाई दे रहा है, इससे इतनी तो सुगबुगाहट जरूर शुरू हो गई है राजनीतिक गलियारों में कि बिहार में अब यह सरकार ज्यादा दिन चलने वाली नहीं है। यहां मैंने पहले भी आपको बताया था, उसका एक कारण और है, और ये जो नेताओं के अंदर से आ रहा है, चाहे वो आरजेडी के हों चाहे जेडीयू के, वो जो बयानबाजी कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं ये भी समझ रहे हैं कि आज नहीं तो कल हम अगर नहीं गिराएंगे तो भी सरकार तो गिरनी है। क्योंकि तेजस्वी यादव के ऊपर आईआरसीटीसी घोटाले में सीबीआई के पास केस दर्ज है, पुख्ता सबूत हैं, अब कभी भी उनको बुलाने के लिए बाद और जेल भी हो सकती है। इस तरह की चीजें आ रही हैं कि कभी भी जेल हो सकती है। अब यदि वो जेल जाते हैं, पिता बीमार है, तो ऐसे में सत्ता संभालेगा कौन? जो पार्टी है उसकी कमान कौन संभालेगा? तो ये उस समय एक कमजोरी दिखाई दे रही है। लेकिन इसमें नीतीश कुमार जिस तरह से वो बीजेपी का साथ छोड़कर और सीएम बनने के लिए और आगे पीएम बनने के लिए 2024 में वो जो अपना गोटियां बिछा रहे हैं, उसको सबने समझ लिया है। सब ये समझते हैं कि नीतीश कुमार सीएम बनकर 2024 तक ये मलाई मारना चाहते हैं और 24 के बाद पीएम फेस बनकर वो प्रधानमंत्री का सपना देख रहे हैं। हालांकि आपको बता दें वो केवल सपना है, उनका कुछ होना नहीं है। उसमें उनको जो है वो ऐसा नहीं है कि वो मुख्यमंत्री बन के बाद में प्रधानमंत्री बन जाएंगे, ये केवल एक ख्याल है। लेकिन हाँ, उनकी योजना का हिस्सा है कि तब तक मैं मुख्यमंत्री रहूं और चुनाव में उतरेंगे। मुख्यमंत्री तो है ही है, नेताओं को ये छूट है। आप देखिए कि ये कैसी बात है कि आप एक नौकरी करते हुए दूसरी नौकरी में नहीं ज्वाइन कर सकते, पहले इस्तीफा दीजिए, रिजाइन देंगे तब आप दूसरी नौकरी ज्वाइन करेंगे। नेताओं को यह छूट है कि आप विधायक हैं तो आप लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, फिर 2, 3, 4, 5 महीने 6 महीने का टाइम आपके पास है, आप प्रूव कर दीजिए, जीत कर आ जाइए, ठीक है, नहीं तो फिर वापसी। इसी का ये फायदा नेता लोग उठाते हैं। लेकिन बिहार की राजनीति को लेकर जो प्रशांत किशोर हैं, पीके जिनको शॉर्ट में बोलते हैं, राजनीतिक रणकार, आजकल तो उन्होंने अपनी एक राजनीतिक पार्टी की बात की है। वो ये कह रहे हैं कि यदि मैं बोलने पर आया तो इनके पैंट कपड़े सब उतर जाएंगे। यानी उनके पास नीतीश कुमार के वो लीक पॉइंट भी हैं, क्योंकि राजनीतिक रणकार होते हुए ये जो वाकई में पीके ने चुनाव लड़वाया था नीतीश कुमार का, तो उनके पास नीतीश कुमार की सारी योजनाएं जो भी हैं, उनके मन की बात उनको पता है। और निश्चित जानिए ये प्रशांत किशोर हालांकि एक प्रोफेशनल भी हैं, और प्रोफेशनलिज्म में ये चीज़ है कि भाई कोई किसी की कोई सीक्रेट्स है एक दूसरे को नहीं बताना। लेकिन निश्चित जानिए कि ये जेडीयू को हराने के लिए
हर वो रणनीति बनाने में पूरा उस टेक्निक का इस्तेमाल करेंगे जो इन्होंने कभी नीतीश कुमार को जिताने के लिए इस्तेमाल की थी। यानी लूज पॉइंट सारे इनके पास हैं। और इसलिए प्रशांत किशोर का भी बिहार की भूमि में चुनाव मैदान में उतरना और अपनी राजनीतिक पार्टी बनाना, ये जो है अभी, हालांकि उस पर फैसला अंतिम होना बाकी है, लेकिन आप जानिए कि बिहार में मुकाबला बढ़िया, मजेदार और कड़ा होने वाला है। क्योंकि वहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ गठबंधन है, और गठबंधन के कारण से अगर वो दोनों मिलकर भी लड़ते हैं तो भी फायदा भारतीय जनता पार्टी को ही होना है, क्योंकि कांग्रेस वहां कहीं भी जमीन पर नहीं है। पीके के आने से ये मुकाबला त्रिकोणीय बनने की पूरी संभावना है। और प्रशांत किशोर जिस तरह से जगह जगह जाकर अभी लोगों से मिल रहे हैं और डाटा इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों को वो पहले से जानते हैं। जिस दिन राजनीतिक पार्टी बनकर वो मैदान में उतरेंगे, निश्चित जानिए कि बिहार की राजनीति में एक नया दौर शुरू होगा और त्रिकोणीय मुकाबले का लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। नीतीश कुमार की जहां तक बात करें तो नीतीश कुमार का इस समय स्थिति ऐसी हो गई है कि उनके खुद के पार्टी के नेता उनके साथ नहीं दिखाई दे रहे हैं। वहीं जो आरजेडी के नेता हैं वो इस बात से परेशान हैं कि वो अपनी चला रहे हैं और उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। तो ऐसा अगर चलता रहेगा तो ऐसे में अब देखते हैं कि जो आरजेडी के ये जो उपेंद्र कुशवाहा बोल रहे हैं कि तेजस्वी यादव को फैसला लेना है सुधाकर सिंह के बारे में, तो वो देखते हैं कि इनको बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। और यदि ऐसा हुआ तो फिर ये जानिए कि सुधाकर सिंह, इनके पास कोई और रास्ता नहीं बचेगा। ये भारतीय जनता पार्टी में आएंगे या तो पीके की रणनीति का हिस्सा भी ये हो सकता है। तो पीके जब कभी पार्टी बनाएंगे वो ज्वाइन कर सकते हैं, ये ऐसा माना जा रहा है। देखते हैं इस पर अभी क्या कार्रवाई होती है कि नहीं होती है। और इन पर अगर कार्रवाई होती है तो ये आपको बता दूं काफी मजबूत नेता माने जाते हैं। तो क्या इनके साथ कुछ और भी विधायक ऐसे हैं जो नीतीश के खिलाफ विद्रोह में सुधाकर सिंह के साथ आ सकते हैं?